बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में कैद है, मगर उनका जो खौफ है वो मुखालिफिन पर सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ इमरान खान का खौफ बल्कि इमरान खान की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, बल्ले का खौफ भी सर चढ़कर बोल रहा है। और हर तरह की कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से बैलेट पेपर के ऊपर से बल्ले को गायब किया जाए, किसी तरह बैलेट पेपर के ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाम है उसको खत्म किया जाए, तभी इंतखाबात होंगे। वरना फिर इमरान खान की जमात, इमरान खान का इंतखाबी निशान बल्ला अगर इलेक्शन में हुआ, बैलेट पेपर पर हुआ, तो फिर वो सबको बहा कर ले जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर आज एहतजाज हुआ, अंदर समाज जारी थी। 14 लोगों ने पिटीशन फाइल की ईसीपी के अंदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उनके खिलाफ। कहा गया जी ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इनको कलअदम करार दिया जाए और दोबारा फिर से करवाने का हुक्म दिया जाए। उसके बाद हुआ क्या, समाज 70 मिनट की समाज हुई, मैं आपको बताता हूं, मगर मैंने बेसिक बात वीडियो पर करनी है। जो एहतजाज ईसीपी के बाहर जारी था, बजाहिर यह बताया जा रहा था कि पीटीआई के वर्कर्स हैं जो कि इस एक गैर मुनसिफाना जो इकदाम हुआ पीटीआई में, जो इंतखाबात हुए, गैर शफाफ इंतखाब हुए, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मगर फिर क्या हुआ, एक वीडियो सामने 1 मिनट की, और उस वीडियो के आखिरी 24 सेकंड ने सारा भांडा फोड़ के रख दिया। सहाफी साहब वहां पर मौजूद थे, हमारे सहाफी भाई ने सवाल किए लोगों से कि आप कौन है, कहां से आए हैं, मसला क्या है। लोगों को मालूम ही नहीं था कि कौन सी जमात के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारा चेयरमैन कौन है, इंतखाबी निशान क्या है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बंदे से बात हुई, उसके साथ 3-4 और बंदे आ गए। उनसे जब पूछा गया कि आप यहां पर क्यों आए हैं, आपको लेकर कौन आया है, तो फिर उस शख्स ने जो कि एहतजाज कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, खुद को ये जाहिर करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। वो शख्स नून लीग का कारकुन था और उसको नून लीग के इस्लामाबाद के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भिजवाया था। ये सारे लोग जो एहतजाज कर रहे थे, जो कि 20-30 बंदे थे, उन सबको तारिक फजल चौधरी साहब ने ईसीपी के बाहर भिजवाया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करें। अब तारिक चौधरी साहब नून लीग के हैं, गालिबन पीटीआई में शामिल नहीं हुए और ना वो कभी होंगे, बजाहिर ऐसा लग रहा है। उन्होंने एहतजाज करवाया है वर्कर्स से जो कि नून लीग के हैं। पोस्टर मैंने देखे, एक तरफ वो नून लीग का जलसा कर रहे हैं, नून लीग के पीपी जो उम्मीदवार हैं उसके सपोर्टर हैं, और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्योंकि चाहते क्या है ये सब, जो बड़े से बड़ा सियासतदान है, पाया की सियासतदान है, जय्यद सियासतदान है, अरसा दराज से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, बल्ले का खौफ है उनको। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खौफ है कि इमरान खान अगर इंतखाब में हुआ, बैलेट पेपर पर अगर बल्ला हुआ, तो हम सब लोगों का कुछ भी नहीं रहेगा, हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी, कख नहीं रहेगा हमारा, ये बल्ला सबको भाग कर ले जाएगा। इसलिए कोशिशें हो रही हैं। और फिर एहसन वाहिद ने वीडियो की। अब ये एक मामला देखिए, इतना मुश्किल हो गया है यहां पर काम करना। गुज़िश्ता रोज एहतशाम अब्बासी का आपको बताया, उसको नौकरी से निकाल दिया। अब एहसन वाहिद ने एक वीडियो की, लोगों से बात की, लोगों की राय एहसन वाहिद ने सामने रखी। एहसन ने सिर्फ कुछ नहीं बोला, लोगों ने जो कहा उसके सवाल करके जवाब लिया। फिर एहसन को एक ट्वीट करना पड़ा कि ये जो तासुर आ रहा है कि सब लोग जो है वो तारिक चौधरी साहब लेकर आए थे, पीटीआई का कोई वर्कर नहीं था, मैं इसकी नफी करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और कसीर तादाद में लोग वहां पर एहतजाज करने के लिए मौजूद थे। एहसन वाहिद जो है वो हम डिजिटल के सहाफी हैं। अब प्रेशर है नहीं है, ये सारी बात की बात है जो सब अवाम ने देखा। उसके बाद अब एहसन का ट्वीट सामने आया। अब इस ट्वीट पर नहीं बात करनी, जाहिर है हालात हमारे सामने है। मगर अब हुआ हो क्या रहा है भाई, एक जो शख्स सवाल करने वाला है, जो शख्स जवाब दे रहा है, उसके जवाब को एंकर ये कहेगा जी ये नहीं, ऐसा नहीं था भाई, ये तो अब मैं नफी करता हूं, ऐसी बात ही नहीं हुई। अरे भाई हम पागल हैं, ये जो करवा रहे हैं उनको नहीं समझ आ रही, कर रहे हैं। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है, खौफ सिर्फ बल्ले का है और उसको छीनने की तरफ कोशिशें जारी हैं। आज मेंबर केपी, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर केपी, उन्होंने कहा है कि अब अगर इलेक्शन कलअदम हुए तो फिर ये इलेक्शन जो है दोबारा नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 215 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाई ये है कि बल्ले का निशान ले लिया जाएगा और उसकी जमात को इंतखाब के लिए अहल करार दे दिया जाएगा। और अगर पीटीआई इंतखाब में हिस्सा नहीं लेती, आजाद लड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। मगर इसकी एक टेक्निकल मसला है, 70 रिजर्व सीटें हैं, जो ज्यादा लोग जीते हैं, जिस जमात के ज्यादा लोग हों उस जमात को रिजर्व सीटें ज्यादा मिलती हैं। अब अगर सब आजाद होंगे, पीटीआई गैर फाल होगी, तो फिर वो रिजर्व सीटें कहां पर जाएंगी। इस हवाले से पीटीआई को लाजमी सोचना है। और पीटीआई के हवाले से, लीगल टीम के हवाले से खासकर बड़ी इस तरह की डिस्कशन सामने आ रही है, इतलात सामने आ रही है कि वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आपको देखना है, हर एंगल से देखना है कि भाई कहां पर गलती हो रही है, और फिर
اب جب نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس کے خلاف ہے بلے کے نشان کی، ایون اس خلاف ہے کہ آپ کو انتخاب میں نہیں جانے دینا، آپ ان کو پھر موقع پرووائڈ نہ کریں. ویل یہ سب کچھ ہو رہا ہے. احسن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن کو خیریت سے رکھے، صحت مند رکھے، اور احسن اپنا کام خیر و عافیت کے ساتھ جاری رکھے. پریشر جو ہے برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ احسن کو ہمت عطا فرمائے. اللہ حافظ.